एक इंस्पेक्टर पर इल्ज़ाम लगा 100 करोड़, अभी तक तो ऑब्वियसली प्रूव तो होगा नहीं, क्योंकि कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं होगा कि अपने नामों से सब ले रखा होगा, और वो संभव भी नहीं है। ये कैसे प्रूव होगा, जो ये वाली बात है? और सीबीआई क्या आपको लगता है इस मामले में ईमानदारी से जांच करेगी? सुभाष यादव की बात है। उम्मीद तो है कि सीबीआई को करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी ही एक एजेंसी के ऊपर भी अटकलें लग चुकी हैं कि एक आईपीएस अधिकारी यहाँ पे भी बैठा हुआ है, अच्छा। सीबीआई के अंदर ही, जो इसकी थोड़े दिन तक बचाव चलता रहा, उस अधिकारी ने बचाया है। और 1 से 2 अधिकारियों को शायद तबादला भी हो गया। और जो खबर आई है पुलिस के महकमे से और जो सुन रहे हैं हम, 2 फॉर्च्यूनर अलग अलग मॉडल की गाड़ियां भी गिफ्ट की हैं। जैसे आपने कहा ऑडी वॉडी, तो इस बचाव के लिए भी गाड़ियों का अटकलें हैं। अगर वो अधिकारी, एक अधिकारी इन्हीं के साथ रह के इस महकमे में है, तो सबसे पहले उसको हटाना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी फेयर इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो गाड़ियों की अटकलें नहीं है। मंजीत जी, ये मैं बात जानना चाह रहा हूँ, एक आदमी यानी सुभाष यादव, इनका ट्रांसफर साउथ में भी हुआ, नई दिल्ली में भी हुआ, जो मैंने सुना। ये आदमी वही जमा हुआ है। 2017 की भी एक मेरे लॉयर दोस्त है, वो बता रहे हैं कि ऑर्डर शीट है जिसमें 2017 में ये आईओ था किसी केस में, तब से है ये। और अब आ गए 26। यानी आप सोचिए, दिल्ली पुलिस में कई ऐसे अधिकारी हैं जो 8-8, 9-9, 10-10 साल से जमे हुए हैं। और मैं खासकर अगर सुभाष यादव की बात करूं, क्या ये संभव है बिना सीनियर ऑफिसर्स की रजामंदी? सब कुछ इनके पास डाटा है, कंप्यूटर पे है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, क्या ये नहीं दिख रहा? ये तो एक इंस्पेक्टर की बात आ गई। हर बार ये रूटीन में ऑर्डर बना देते हैं कि 2 साल में ट्रांसफर, 4 साल में डिस्ट्रिक्ट से चेंज। क्या ये इसी की बातों पे भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों नहीं करते चुप साहब? साफ बात है, मनी माइंडेड। नीचे से ऊपर तक फटीक जा रही है। अब एक बीट कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर को पता चल चुका है कि यहाँ पे ये सट्टा है, यहाँ पे ये जुआ चल रहा है, यहाँ से मंथली आ रही है, यहाँ से बिल्डिंग वाली बात चल रही है, तो वो एसएचओ क्यों हटाएगा उसको, या उसके एसीपी क्यों हटाएंगे? जब सब्जियों से लेके नहीं, लेकिन सारे तो ऐसे नहीं होते ना चुक साहब, कई ऐसे भी होते हैं, ईमानदार अफसर होते हैं, वो कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं, मैं एक्शन लूंगा तुम लोगों के खिलाफ। अब आप ही बता दीजिए पिछले 2 सालों में कितने अफसरों के खिलाफ एक्शन हुआ है? जितना भी एक्शन हुआ है, आप पुलिस की जो विजिलेंस है 12 खंबा रोड, उनसे क्वेश्चन कीजिए कि कितनी एफआईआर आपने दर्ज करी है अब पिछले 2 सालों में, या सतीश गोलचा जी के टाइम पे। अब मैं सतीश गोलचा जी से ही पूछ रहा हूँ, मैंने पीछे भी उनको व्हाट्सएप पे, उनके पर्सनल पे भी लिखा है कि मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूँ करप्शन के मामले में, अब अपनी टीम के साथ मैं अकेले, लेकिन मेरे पास कोई आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? जितनी भी अभी तक सीबीआई के पास कंप्लेंट जाती हैं, सीबीआई के पास एक्शन हो जाता है 2 घंटे में। अब अगर सीबीआई के अंदर भी, या हमारी और जो कोई एजेंसीज हैं, उसमें दिल्ली पुलिस के डेपुटेटेड जो ट्रांसफर होकर लोग अधिकारी बैठते हैं, अगर ऐसे आना लगे रहे और ऐसे बैठे रहे, तो ये भी महकमा बहुत जल्दी, आदमी का विश्वास इससे भी हट जाएगा। मुझे ये बताइए, एक्शन जब होता है इस तरह के केसेस में, हम देखते हैं जो सीनियर अधिकारी होता है, फॉर एग्जांपल अगर आईपीएस कोई रिश्वत ले रहा है तो डायरेक्ट तो वो लेता नहीं है, उसके तो जैसे आपने बताया खासम खास लोग होते हैं, थाने से लेकर एसओ से लेकर बहुत सारे लोग होते हैं जो लेते हैं और वो पहुंचाते हैं। तो फिर ऐसे में ये बार बार बात क्यों बोली जाती है कि आईपीएस को कटघरे में खड़ा करो? भैया सबूत होगा तभी तो करेंगे, सबूत ही नहीं मिलते, क्योंकि सारा लेन देन तो इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर लोग कर रहे होते हैं। जैसे आपने भी सुभाष की बात कही, उसने तोते की तरफ बोलना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली अभी सीबीआई ने एक डिप्टी कमिश्नर एमसीडी को भी अरेस्ट किया, आपको पता है। लालच था, नहीं तो आईएएस अफसर, और ऐसी हरकत ये आपने पिछले 25 साल में नहीं सुनी होगी। 20 से 22 साल पहले जरूर आई थिंक एक ऐसे ही डीसी लालच के चलते में पकड़े गए थे। अब आती है हमारी कॉल्स, अगर जो इन अधिकारियों के नाम अखबारों में इतने, आप खुले हमारे नाम तो नहीं बताए, आपको भी पता और मुझे भी पता है और मीडिया को भी पता है और उनको भी पता है जिन्होंने चोरी करी हुई है। अब हमारी कॉल डिटेल्स रहती हैं। इन 10-15 दिन के अंदर इन एक दूसरे केसों पे आते हैं जहां हम बिल्कुल ब्लैक होते हैं,
पुलिस कहीं ना कहीं से तो ढूंढती है, लोकेशन निकालती है, ये ढूंढती है क्या इनकी आपस में बात नहीं हुई होगी, या इनके जो जूनियर्स हैं उनसे बात नहीं हुई होगी, कैसे टर्म्स हैं। आपको मैं एक एक्सपीरियंस देता हूँ। आज से 4 से 6 महीने पहले एक एजेंसी ने रेड करी, नाम नहीं लूंगा, 2 से 3 आदमी अरेस्ट हो गए। जिस आदमी ने किया नहीं था उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, वो फरार हो गया। सी जो एजेंसी थी हमारी, वो उसके घर पहुंचती है, उस आदमी को भी पता चलता है, वो बात करवाते हैं उससे। आप यकीन नहीं करेंगे जो मुझे बताया गया, ये तो जो उसने बताया, जिस आदमी की इनकम ही लाख रुपए हो, उससे 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी गई। 1 करोड़ रुपए दे दे, तेरा नाम ही नहीं आएगा। 1.5 महीना वो आदमी परेशान रहा है, उसके बाद उसकी जमानत हो जाती है। कहाँ सच्चाई है? मैं आज सीबीआई के पास जा रहा हूँ, अन्य एजेंसीज के पास जा रहा हूँ। जैसे हमारी दिल्ली सरकार के अंदर एंटी करप्शन है, वहाँ पे अधिकतर जो पुलिस वाले हैं डेपुटेशन पे, वो दिल्ली पुलिस के हैं। क्यों? मैं आज विश्वास करके अपनी कंप्लेंट पे उनको लिख के दे रहा हूँ कि जी इस थाने में रेड मारनी है या इस महकमे में जाना है। खबर ही लीक हो रही है। ये होता है, इसको भी रोकना जरूरी है। उससे पहले ये चीजें हम समय समय पर बात करते रहते हैं, लेकिन इस पे रोकने के लिए जिस आईपीएस अधिकारी का नाम आ रहा है +2 जो पुराना जुड़ा हुआ है उसके साथ, जिस जोन में रहा ये इलाके में, उसको कनेक्ट करना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात तो है ना कि अगर जब तक डायरेक्ट कोई सबूत नहीं होगा, आप कैसे किसी पर हाथ डाल देंगे? हाथ तो तभी डालेंगे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो ये हो सकता है कि आपके वो कभी ठीक है आपके साथ अटैच थे या नहीं थे, व्हाटएवर, या आप डीलिंग, तो ऐसे तो बहुत लोग होते हैं। क्या ये आईपीएस लॉबी की मॉडस ऑपरेंडी होती है, वो खुद सामने नहीं आके पीछे से अपने गुर्गों को छोड़े रखते हैं ताकि आगे फंसे तो वही फंसे? और आपने लास्ट कब सुना कोई आईपीएस अफसर गिरफ्तार हुआ हो? आईपीएस के बारे में तो नहीं सुना, बहुत टाइम हो गया। बाकी वो डोमेस्टिक केसों के अंदर तो चलो अभी कई बार चलते रहे। ये बिल्कुल ठीक बात है बॉस, अपने आप को सेफ करते हैं, शातिर होते हैं, और लॉबी तो काम करती है, लॉबी काम कर रही है इनकी। मैं एक यहीं आपको रोकूंगा। शंकर चौधरी डीसीपी रहे द्वारका के, मुकदमा दर्ज हुआ, आज मुकदमा दर्ज है, क्या गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल भी नहीं। संदीप गोयल डीजी तिहाड़ थे, गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों ये मुकदमे कागजी कार्रवाई की ना करते हैं? ये अब यही आता है, जो गिरफ्तार भी होते हैं सीबीआई की अदालतें बना दी, कोटे खाली हैं, चल रहा है सब कुछ, कन्विक्शन रेशो 0। नहीं, वो तो चलिए बाद की बात है, पहले तो गिरफ्तार होकर जेल जाए, वो कुछ दिन के लिए तो जाए, वो भी नहीं जाते। वो भी नहीं जा रहे, दूसरे अधिकारी जेल पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो इंस्पेक्टर लेवल के डायरेक्ट डील कर रहे हैं वो जाएंगे। वो जाएंगे। ये इतनी जो नीचे चेन है वो क्यों रखी गई है? इसीलिए रखी तो गई उन लोगों को नहीं पता कि कल को हम भी पकड़े जाएंगे, पकड़े तो हम ही जाएंगे क्योंकि हम ही डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं किसी से। जब पैसे आ रहे होते हैं सर, रिश्वत आ रही होती है, सहूलियत मिल रही होती है, तो उस टाइम ये डर नहीं होता। उन्हें पता बॉस साथ में है, कहीं ना कहीं बचाएंगे। बॉस को डर होगा कि मैं अगर गया, मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो। इस केस की बात करता हूँ, सुभाष की टीम पर, जो सुभाष गैंग पर आरोप ये लगा कि वो एक महिला के पास जाते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि भाई तेरे को फर्जी मुकदमे फंसा देंगे, ड्रग्स रख देंगे, 25 लाख दे। वो 15 लाख में डील तय होती है, और उसके बाद ये बताते हैं वो महिला जब पैसे देने आती है तभी रेड हुई और तभी अजय पकड़ा गया सबसे पहले। बिल्कुल जी, सेम इंसिडेंट और भी है इसी केस से रिलेटेड। थोड़े दिन पहले इंस्पेक्टर सुनील जैन, क्राइम ब्रांच, ये नारकोटिक्स, जब से वो पुलिस स्टेशन से हटे वो ज़्यादातर नारकोटिक्स में रहे। SBK सिंह साहब ने उसको वहाँ से भी हटाया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ लालच, लेकिन कंप्लेंटें चली तो काफ़ी टाइम से अब वो हट गए थे क्राइम से। लेकिन फिर पहुँचे, 25 लाख लेते हुए रेड हैंडेड पकड़े गए हरियाणा वाले के सोनीपत वाले में। बड़ी यही दिल्ली पुलिस ने जी तोड़ कोशिश करी जिनके आईपीएस के साथ। नहीं, उसमें तो एक स्पेशल सीपी का नाम भी आया था। बिल्कुल, उन्होंने जिनका नाम आया था और वो वकील ने ऑन रिकॉर्ड बोला। अब उसका नाम आपको भी पता है, अखबारों में भी छप गया। जब एक स्पेशल सीपी, यहाँ तो डीसीपी के नाम आ रहे हैं और आईपीएस में तो फिर सीपी तक भी हैं। जब वो एक आदमी जिसके सामने
और ये शिद्दत थी, डेडिकेशन था कंप्लेनेंट का, जो जिद में अड़के कि भी तेरे को रिश्वत नहीं देनी। पकड़ा गया। जो मेरे पास खबर है, उस सुनील जैन के पास कम से कम भी जो डिटेल उन्होंने बताई है, उनके वकील ऑपोजिट जो पार्टी है वो मेरे साथ रेगुलर टच में, क्योंकि उस आदमी को हमने कोटले में भी केस में इन्वॉल्व किया था। वो खुद 100, 200, 300, ये तो 100 करोड़ है, उस आदमी के पास इससे भी बहुत ज्यादा पैसा है, सुनील जैन के पास, और गुड़ मंडी हरियाणा के रहने वाले हैं। उसके बाद ये हरकतें, उसके अगर आप कपड़े देखेंगे, उसका सूट, और ऐसे ही एक अभी डिफेंस कॉलोनी सब डिवीजन जो एसीपी रहे हैं, ज़्यादातर उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट काटा है, उनका कोट ही पैंट ही 50,000, 60,000, 70,000, और जो उनकी अयाशी थी मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये जो दिल्ली पुलिस के जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, ये जिनकी हम, आपने सुनील जैन की बात करी, तो वो लोग हैं जो ऑन रिकॉर्ड पकड़े गए। सुभाष यादव पकड़ा गया ऑन रिकॉर्ड, और ना जाने कितनी, एक नीतू बिष्ट सब इंस्पेक्टर पकड़ी गई थी लेडी। ये टाइम टू टाइम जो पकड़े जाते हैं, ये मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, आईपीएस लॉबी बच जाती है, तो आईपीएस लॉबी जो बचती है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके और मेरे डिस्कशन के बाद आगे इस बारे में वो रिश्वत नहीं लेंगे या आगे कोई कांड नहीं होगा, वो फिर कांड कोई ना कोई होगा, और आप और हम तो सुनते ही आ रहे लगातार, कांड खत्म ही नहीं होता ये तो ऐसे अफसरों को अगर कोई इस तरह की चीज सामने आती है तो गृह मंत्रालय को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल लेना चाहिए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इनकी सुविधाएं कम है? क्या आईपीएस को कम सुविधा मिल रही है? अगर एक पर्क्स की बात करें और सैलरी की बात करें, घर की बात करें, मोबाइल का इनका फोन फ्री है, घर फ्री है, पेट्रोल फ्री है, बच्चों का अच्छी जगह एडमिशन हो जाता है, एक आईपीएस अफसर, आपने तो इतने टाइम से देखा, कितने लाख रुपए का पड़ता है पर महीने सरकार? अब लाखों रुपए की बात करें तो ना करते हुए स्टाफ भी है, सब कुछ है, घर मिल रहा है, खाना बनाने वाले भी मिलते हैं कईयों को, ऑफिस का आप हाल देख रहे हैं, 24 घंटे इनके, अगर 20-24 घंटे में 18 घंटे ऑफिस बैठ रहे हैं दिखाने के लिए, एसी चल रहे हैं 3-3, 4-4, कई तो जॉइंट सीपी डीसीपी ऐसे थे कि ऑफिस पर ही लाखों रुपए खर्च कर दिए, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जैसे हमारी आरकेपुरम चौकी, ऑफिस हेडक्वार्टर होता था, लेकिन वहां पे भी ऑफिस बना रखा था, जिनका दूध लेने के लिए भी 2-2 जिप्सियां लगी हुई थी, कुत्ता घुमाने के लिए भी जो रिटायर हो चुके हैं। ये तो वो चीजें जो हमारे पास आ चुकी हैं, हमारी तो जो पीठ पीछे हो रहा है वो हम सोच भी नहीं सकते। लाखों रुपया भी तो बहुत, उसके बाद भी अगर जितने लाख रुपए कमा रहे हैं उसका भी परसेंटेज 1%, अगर ये अपनी ईमानदारी से काम कर दें तो दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमारा तो राइट है, कहीं मैं आईपीएस अफसर कहता हूँ भाई हम आईपीएस किस लिए बने हैं, हम पढ़े लिखे हैं, इतना बने हैं, पावर है हमारे पास, रुतबा है, पैसा है, अरे थोड़ा बहुत ले लिया तो क्या हो गया, दुनिया तो पता नहीं कितने मोटे मोटे ले रही है, तो हमने अगर 10, 20, 50 करोड़ ले लिए तो कौन सी आफत आ गई, काम तो कर रहे हैं लोगों के। ऐसे भी आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर अगर हम चले जाएं तो फिर भी बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो आज की कंडीशन में जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, एक कमरे के दरवाजे में रह रहे हैं जहाँ वेंटिलेशन नहीं है। मैं अपने आसपास के इलाके की, मुझे इनकी बताइए ना, ये जो इतनी सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसे लोगों को अगर करप्शन पता चलता है जेल में क्यों नहीं ठूस? बिल्कुल, किससे डर है? खुद से डर, क्योंकि इनकी कमियां, अब हम अपनी आईएएस लॉबी या मिनिस्ट्री लॉबी चल रहे हैं, उनकी कमियां इनके पास हैं, उन्होंने सिफारिशें भी करनी है, सिफारिश के दम पर ये अपना काम सेट कराते हैं, जी मेरा ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, मैंने आपका काम वो कर दिया, ये बैग पहुंच जाएगा, वो बैग पहुंच जाएगा, इसलिए इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पाता। और रही बात लाखों रुपए की, तो कुत्ता भी घुमा रहे हैं, ये कुत्ता भी घुमा रहे हैं, आपको पता है। और ये चीज़ें तो सामने आ गई हैं, गाड़ी ही सामने आ गई। कम से कम यहीं से शुरुआत कर दें हम, क्या गृह मंत्रालय या हमारे दिल्ली के एलजी या सुपीरियर कुछ करेंगे? या आप ही बताइए, कभी हुआ है आज तक? नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, सस्पेंड कर दिया। मुझे याद है जो लास्ट सस्पेंशन में दिल्ली में देखा वो संदीप गोयल साहब का था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं,
शंकर चौधरी डीसीपी रहे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, कुछ नहीं हुआ। शंकर चौधरी साहब की आपने एफआईआर पढ़ी है, अपने आप में एफआईआर है। क्या आपको नहीं लगता उस एफआईआर के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन कर दी है? कर दी। एफआईआर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करी गई, जो अपने आप में एक मिसाल है। सही बात है। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि है पहली बार शंकर चौधरी, लेकिन एफआईआर के अंदर इन्वेस्टिगेशन, ये थोड़ी होना चाहिए। फिर इंसानियत और शराफत कहाँ रहेगी? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतना पता होने के बावजूद दिल्ली में 2 करोड़ लोग रह रहे हैं, अधिकारी कहते हैं ठीक है यार छोटा मोटा करप्शन होता रहता है। आपको याद होगा वो वाकया, मुझे अच्छी तरह याद है, एक इंस्पेक्टर चला जाता है, हंगामा कर देता है कि मैंने तो इतने पैसे दिए, और उस समय मुझे याद है स्पेशल सीपी आर कृष्णैया साहब थे जिन पर आरोप लगे थे, है ना, आरोप लगे थे। अब ये बताइए इतने बड़े बड़े अधिकारियों पर इतने संगीन इल्जाम लग जाते हैं, कुछ होता क्यों नहीं है? कृष्णैया साहब जो आपने बताया नाम, इल्ज़ाम लगे, पैसा अकेला उनके पास तो जा नहीं रहा, टॉप कॉप के पास भी जाना है, जो बॉस हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। दिल्ली में बैठे हम, सिस्टम यहीं, जुडिशरी यहीं, सुप्रीम कोर्ट भी यहीं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, सब न्यूज़ चैनल में चल रहा है। वैसे सुओ मोटो तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट ले लेते हैं। अब आ जाती है बात, इसको मैं थोड़ा सा घुमा के ले रहा हूँ। एक जज के घर में पैसे पकड़े जाते हैं, ठीक है, और एफआईआर नहीं होती, आज तक नहीं। ठीक है जी, सब कुछ घुमा दिया जाता है सालों साल। क्या एक कॉमन मैन ऐसा होता? क्या होता उसके साथ? उसकी गिरबान पकड़ के उसको अंदर कर देते। ठीक है जी, क्या फायर ने अपना काम किया? सबसे बड़ी बात, फायर को छोड़ते हैं, जो सबसे पहले वहां पहुंचे, पीसीआर, पुलिस, सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने चलाना है, क्या किया उन्होंने? मुझे याद है अच्छी तरह, संजय अरोड़ा साहब ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि घर से मिले, कैश मिला है। कहाँ गई वो रिपोर्ट, और कहाँ गया एक्शन, और कहाँ गई एफआईआर? नहीं, ये भी सच है। ठीक है ना जी। फिर अब हम कृष्णैया साहब पे आ जाते हैं, ये किसी और अफसर पे, इसी को लेके चलते हैं। अपने अधिकारी भी तो बचा लिया आपने, लेकिन उसकी देखिए ऑनेस्टी, उसके बाद उसको लगाया नहीं, ये कहा भी तेरे पैसे तेरे को दे रहे हैं, तेरे को लगाएंगे नहीं अब, क्योंकि तूने पीसीआर कॉल कर दिए, तूने हमें बदनाम कर दिया। बिल्कुल बदनाम। उनको किसी से क्या फर्क है, बॉस डर उसको होगा जहां पब्लिक डीलिंग होगी। इन्होंने मिलना भी 10 आदमियों से, वो भी डर डर के, 2 आदमियों से बैठ नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ इसी मुद्दे पे आ जाएंगे हमारे साहब कमिश्नर साहब, बात करते हैं ना उनसे, इसी टेबल पे जवाब देंगे। और फिर जब से ये आए हैं, आपने बड़ा क्वेश्चन किया था अभी कमिश्नर साहब के लिए, ये मेरी एक रिसेंटली एक आरटीआई भी गई है। मैंने तीनों कमिश्नरों के बारे में पूछा है, अस्थाना साहब, सिंह साहब और इनके बारे में, कि आपके इस टेनओवर के अंदर और उनके इस टेनओवर में सबसे ज्यादा अरेस्ट कौन हुआ, सीबीआईसी या एंटी करप्शन? ये आपने आरटीआई डाली? अब भी डालिया, और हो सकता है 15 दिन में इसका जवाब भी आ जाए। और अब तक का जो मेरे पास डाटा है, जितने अरेस्ट इनके हो गए हैं, किसी के भी इतनी जल्दी नहीं हुए। मतलब आपका कहना है कि गोलचा साहब के टाइम, गोलचा साहब के टाइम में। और एक तरफ बताया जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी मिली गोलचा जी के लिए, कि रात को 11-11 बजे तक मीटिंग ले रहे हैं, और मीटिंग का रिजल्ट सड़क पे आ रहा है। अब आपने बात बताई बाकी के डीसीपीज की, अगर डीसीपी अपना काम कर लें, क्या सड़कों पे हम बहुत छोटी सी बात, एनक्रोचमेंट हो जाएगी? नहीं होगी। सड़कों पे जो वायलेशन हो रहा है, ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? सिर्फ फोकस, जहाँ 3 आदमियों की ड्यूटी होती है, एक पिट से उठा के दूसरी पिट, और यहाँ पे साउथ दिल्ली की डीएफसी सर्कल सबसे ज्यादा भ्रष्ट। 6-6 आदमी, 8-8 आदमी इकट्ठे कर लेते हैं, यूपी की गाड़ी, हरियाणा की गाड़ी आती है, रोक लेते हैं, पीछे इन्हीं का स्टाफ इनको फोन पे लेस, इस गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है, नहीं तो चलती गाड़ी में से आप कैसे रोक के बताएंगे कि इस गाड़ी में पॉल्यूशन नहीं है? और उस पॉइंट पे रोकते हैं जहां ऊपर से डायरेक्शन है कि रनिंग रोड है, इस पर रोकना ही नहीं है। अखबारें छप गई, इंस्पेक्टरों ने, डीसीपी ने अपना वर्जन दे दिया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। 3 दिन अखबारों का डर रहता है, चौथे दिन वही। और डीसीपी को नहीं पता, क्योंकि रोज का खर्चा जा रहा है, रोज जाना। ट्रैफिक पुलिस
रोजाना खर्चा देती है। पहले तो पीसीआर वालों से भी लिया जाता था, अब पीसीआर वालों से कहते हैं कि रोजाना शहद कुछ जगह बंद कर दिया गया है। ये आप बताइए, आप इतने जो आपने आरटीआई की बात करी, इसी पर अगर डिस्कस करें कि आपने पूछा कि सबसे ज़्यादा अरेस्टिंग किसके टाइम पर हुई है? लॉबी का बड़ा फर्क पड़ रहा है, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं ना सब। ठीक है। मंथली जाती है, मंथली ना जाए तो आधा करप्शन इनका रुक जाए, अच्छा। मंथली बंद हो जाए तो आधा खर्चा रुक जाए। इनकी सैलरी में कहाँ खर्चा हो रहा है? आधे अगर सैलरी मैं इसी पर मैं यहाँ ब्रेक करता हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछता हूँ जो मुझे लग रही है, हो सकता है आपके लिए वो कैसी भी हो। आपके हिसाब से क्या चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आईपीएस सुधर जाए, कि इस पर बिल्कुल नजर रखनी है? देखिए, मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होना वो बाद की बात है, लेकिन इन पर नजर रखी जाए। ऐसे 5 मुझे पॉइंट बताइए कि ये करप्शन नहीं कर सकते। मुकदमे के लिए भी बहुत बड़ी बात है जो इनका क्लॉज है 140 डीपी एक्ट, 197 सीआरपीसी। एक कांस्टेबल के खिलाफ तो मिलती नहीं है परमिशन, तो आईपीएस के खिलाफ कहाँ से मिलेगी? चलिए, वो मैं बाद में करूंगा ना बात। पहले आप मुझे ये बताइए कि ऐसे 5 कौन से सुधार किए जाएं कि इन पर चेक एंड बैलेंस रहे। क्या इनके मोबाइल को ट्रैक किया जाए हमेशा? मोबाइल, क्योंकि इनके पास पर्सनल मोबाइल भी होता है। क्या इनकी मूवमेंट को चेक किया जाए हरदम, ये कहाँ जा रहे हैं, पर्सनल, रात में किसके घर में गए, कौन किसके घर में गए, या इन्होंने कितनी बेनामी नामी संपत्ति है? क्या ये संभव है पता करना? क्योंकि मैं एक आरोप लगा था कि एक डीसीपी पर के उसके तो साले ने 14 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी ले ली। इस तरह के आरोप भी लगते रहते हैं। क्या कैसे एक मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए ताकि ये लोग भी डरें, इनको लगे नहीं हम पकड़े जा सकते हैं? भाई, जो आपने क्वेश्चन करना था उसका आंसर आधा तो आपने दे दिया। बिल्कुल ठीक है जी। इनके फोन, सबसे पहले इनके घर के फोन, तो इनके पास तो मल्टीपल फोन्स होते हैं, कोई और ले लेंगे। अब ऐसे तो बटन वाला ही ले लेंगे तो फिर जो बताया जाता है मूवीज के अंदर उसकी लोकेशन नहीं ट्रेस हो पाती। लेकिन कहीं ना कहीं जो चोर है, जो प्लांट चीज है, वो कहीं ना कहीं अपने एविडेंस छोड़ के जाती है, वहां फंसेंगे। ठीक है। दूसरा ये जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ हम यहीं तक नहीं रहे, वो तो फिर ऐसे तो नौकरों के खिलाफ भी और आगे, जैसे अब जो नोटबंदी हुई थी, लोगों ने कहाँ से कहाँ पैसा नहीं भेजा था। ठीक है जी। ये सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। कैसे ये ट्रैक करेगी कि एक फलाना डीसीपी ने अपने एक रिश्तेदार के नाम पर प्रॉपर्टी लिए? वो कोई बता के थोड़ी लेगा। कोई अगर किसी का दोस्त होगा, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, तो आपके घर गोल्ड रखवा देगा, चुपचाप कैश रखवा देगा। ऐसे 10 लोग होंगे इनके। अब यही बात आती है, ये इन्वेस्टिगेशन का है। आप और मैं तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। इनके ऊपर भी एक पैरेलल एजेंसी बना दे जो बिल्कुल। इससे पैरेलल बनाने से पहले तो जो ये इस मुद्दे पे हम चल रहे हैं, यहीं से शुरुआत कर दें। जो 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम है, वहीं से पनिशमेंट स्टार्ट करें। पनिशमेंट ऐसी जो एक मिसाल बने, वो सिर्फ आईपीएस नहीं, आईएएस भी, उनसे जो नीचे जुड़े हुए भी हैं उनके भी, उनके खिलाफ भी एक्शन हो तो कुछ 0% सुधार है। लेकिन चुग साहब, ये भी तो सच है ना कि बहुत सारी चीज़ों पर आप अब पैरेलल एजेंसी तो बना नहीं सकते इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए। बात भी सच है ये। इसलिए फिर हमारे गृह मंत्रालय को, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, हमारे पीएम साहब को सोचना पड़ेगा। क्योंकि करप्शन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उस लेवल पे अभी तक। ये बात भी सच है, जो हम कई बार इनके लाइजनर्स इनसे जुड़े रहते हैं, वो इनके सारे खर्चे उठा रहे होते हैं, चाहे घर की पार्टी हो, घर के छोटे छोटे सामान तक कई बार वो गिफ्ट दे जाते हैं। ये भी हम अक्सर सुनते रहते हैं। कई बार ये जो सरकारी इनको, मतलब एक ऑफिस में एक सैंक्शन अमाउंट होता है कि भाई आप 2 लाख रुपए अपने ऑफिस पे लगा दिए, 12-12, 13-13 लाख रुपए लगा देते। किस हैसियत से लगा देते हैं? जैसे अस्थाना साहब ने भी किया, आरोप लगा। बिल्कुल। उन्होंने जो ऊपर बनाया, फिर उनका क्या नुकसान हुआ। हमारी आरटीआई में भी जवाब आया कि जहां भी जाते थे अलग टेंट लगता था, अलग कटलेरीज आती थी। आई थिंक मेरे ख्याल से पिछली बार हमने ये जिक्र किया था यहाँ पे। ठीक है जी। अब आ रही है बात वही भाई साहब की भी, आज तक एक्शन क्या हुआ? सबको सब कुछ पता है। किसी कमिश्नर की चैट पकड़ी जाती है, तब वो डीसीपी भी हट जाते हैं वहां से, और इनका भी तबादला कर दिया जाता है। एक्शन हुआ, लेकिन यहां से उठा के वहां भेज दिया। कार्रवाई जब तक, पनिशमेंट जो अंग्रेजों के टाइम पे अगर होती थी, या हमारे फॉरेन कंट्री ये ट्रिप पे तो चले जाते हैं, आज ग्रीनरी देखने जा रहे हैं, क्या लॉ की तरफ भी हम कहीं गए हैं? और गए हैं तो क्या हमने बदलाव किया? हालांकि इनकी फॉरेन ट्रिप्स पर नजर रहती है, मैं आपको बताऊं, अगर ये जाते हैं तो
अच्छा, उसके बाद भाई साहब अचीवमेंट क्या है, करप्शन कहाँ कम हुआ है, करप्शन बढ़ रहा है। बिल्कुल बनना चाहिए, उम्मीद है कि आज अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। वरना जो अब नए अधिकारी आ रहे हैं, अब जो जिसमें जैसे आपका क्वेश्चन था कि भी अगर हमने 10-20 करोड़ की हेराफेरी कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाली जो पंबीरी पंजाबी में कहते हैं, अगर वो ऐसी आती रही, देश दूर नहीं मुल्क गुलाम है। और ये बहुत ज़रूरी है कि एक पनिशमेंट देकर मिसाल कायम मिसाल कायम की। चलिए, हमने चुग साहब से डिटेल में बात की।